नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव की आज काउंटिंग होने वाली है। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और जी मीडिया पर पल पल की अपडेट। और जी मीडिया पर देखिए, सबसे पहले जो पहला रुझान है वो आपको बताएंगे। तो आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए आज मतगणना होगी। सबसे पहले पोस्टर बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद आज जो पहला रुझान होगा वो जी मीडिया पर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। तो पल पल की अपडेट के लिए आप दिन भर हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज बेहद अहम दिन है। मिल्कीपुर उपचुनाव में किसकी जीत होगी, क्योंकि दोनों ही टीमें, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर सपा की बात करें, सपा और बीजेपी दोनों दावा कर रही हैं जीत का, लेकिन किसकी जीत होती है आज ये साफ हो जाएंगे नतीजों के साथ ही, क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। तो जहां पूरे देश की नजर दिल्ली के नतीजों पर भी है, वहीं यूपी की मिल्कीपुर सीट पर भी बीजेपी और एसपी के साथ ही पूरे देश की नजर है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी मिल्कीपुर जीतकर अयोध्या की हार का बदला ले पाएगी। तो पूरे देश की नजर आज दिल्ली के नतीजों पर भी है। वहीं सबसे खास सीट मिल्कीपुर सीट पर भी सभी की निगाहें हैं और देखना होगा कि बीजेपी और सपा के साथ पूरे देश की नजर इस पर इसलिए है क्योंकि इस पर बीजेपी को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं, क्या बीजेपी अयोध्या की हार का बदला ले पाएगी। तो यूपी के मिल्कीपुर में भी खूब सियासी वार पलटवार हुआ है। समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी कभी ठीक नहीं हो सकते थे। तो वहीं अवधेश प्रसाद ने कहा कि सीएम योगी ने उनका अपमान किया है। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। हमें कुत्ता बनाया, ये कुत्ते की पूंछ हमें बना दिया, ये अपमान है। जब से यहाँ के लोगों ने एक दलित को सांसद बनाया है, अयोध्या की गरिमा घटी है, अपमानित किया गया है, ये आज कैसा समाज है। यूपी के डिप्टी सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया भी मिल्कीपुर के चुनाव में अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं। मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर के जीत के दिखाएंगे। ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें। ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी से लोग त्रस्त, वो सत्ता में नहीं होते तब गुंडागर्दी करते हैं, सत्ता में आ जाए तो पूरी अराजकता का एकदम पूरा माहौल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है, उनकी नैया डूब रही है। उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को अपराधियों का, माफियाओं का, दंगाइयों का, गुंडों का साथ छोड़ना पड़ेगा और यह समाजवादी पार्टी इनका साथ छोड़ नहीं सकती। और समाजवादी पार्टी इनका साथ नहीं छोड़ सकती तो प्रदेश की जनता सपा का साथ छोड़ रही है। तो मिल्कीपुर के चुनाव में सीएम योगी ने कहा है कि ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का तो है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव एक चुनौती है। वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। मिल्कीपुर का चुनाव ये चुनाव नहीं, चुनौती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। योगी
योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी और एसपी का नारा, खाली प्लॉट हमारा, मिल्कीपुर से अयोध्या का बदला। अखिलेश यादव और ये तमाम जो बयान थे वो इस बार देखने को मिले हैं। समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, और इसीलिए 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया था। और बहनों भाइयों, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स ने इन गुंडों से 64,000 एकड़ लैंड कब्जे से खाली करवाई है। इनकी बौखलाहट तो वहां है। लोग वध से नहीं विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते में चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है।